रासलीला गीता में मेरा नाम मिश्रा प्रभावती देवी, पटना बिहार, इंडिया से। रासलीला पार्ट 2 बढ़ते क्रम में। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रातयुद्ध संसार के समस्त चराचर प्राणियों का संताप, जो दिन में दिन शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की स्पष्ट एवं मधुर तानचेरी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परिचित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खाकर हवा से हिल रहे थे।